बात करके अगर बोले तो नीचे नीचे उनको गाड़ियों के लिए ना, बसों के लिए जो जम्मू जाने वाली बसें हैं उनके। जिला डोडा के न्यू बस स्टैंड के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, यहाँ पे कुछ टाइम पहले, आज से ठीक 3 साल पहले, जिला इंतजामिया डोडा की तरफ से पहल की गई थी। मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का काम यहाँ पे लगाया गया था और इंतजामिया का मानना था कि 2 साल के अंदर इस मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का काम जो है वो कंप्लीट करके दिया जाएगा। पर अभी तक 3 साल कुछ महीने हो चुके हैं, अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो खास करके बिजनेस तबके के साथ लोग जुड़े हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अभी भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से फेंसिंग के बगैर ये है और इनकम्प्लीट है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर इंतज़ामिया ने हमारे साथ वादा किया था, आपका ये जो बस स्टैंड है इसको कुछ सालों में ही कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि 2 साल में ही कंप्लीट किया जाएगा। 3 साल कुछ महीने हो चुके हैं, अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। जो बिजनेस तबके के साथ लोग हैं, जो अलग अलग पेशे के साथ लोग जुड़े हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज एक बार फिर से ये लोग मीडिया के सामने आए हैं, इन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे जो बिजनेस के साथ लोग जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बताना चाहोगे, आज के दिन आप एक बार फिर से मीडिया का सहारा आपने लिया और हम देख रहे हैं कि 3 साल से ज़्यादा अब हो चुका है और 2 साल के अंदर बोला गया था कंप्लीट करके दिया जाए। इनने बोला था कि हम इसको 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करके देंगे, मगर अभी 3 साल से ऊपर ऊपर हो रहे हैं तो ये कंप्लीट हो नहीं रहा है। तो इनको पूछते हैं भाई कब होगा, तो ये बोलते हैं भाई हमें पैसा नहीं मिल रहा है आगे से। अगर हमें पेमेंट मिलती साथ साथ में तो हमने कब का ख़त्म किया होता है। तो सफ़र तो हम कर रहे हैं, जो आसपास हम दुकानदार है तकरीबन सभी सफ़र कर रहे हैं, बाकी भी। तो यहाँ से हर एक को रोजी रोटी का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस को कितना ज्यादा लॉस इस चीज से हुआ। इधर कितनी दुकानें बंद भी हो गई इस कारण। तो हम भी बिल्कुल डाउनफॉल में ही चल रहे हैं आज के डेट में। तो अब हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने आज से पहले आपको बताया था कि 2 साल के अंदर कंप्लीट किया जाएगा, इसका कारण क्या रहा, क्यों इतना लेट हो गई? वो तो उनकी फिर कमजोरी है, हम तो यही बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है। वो इसको 2 साल के अंदर कंप्लीट नहीं करा सके, है ना। जो ठेकेदार वगैरह है यहाँ पे, उनका क्या कहना है? ठेकेदार तो यही बोलता था, हम पीछे भी इनसे सुनते थे कि इनको पेमेंट नहीं मिल रही थी। काफ़ी देर से ये भी बोल रहे थे 6-6 महीने से कि हमें पेमेंट नहीं आ रही है। तो हम कहाँ से पैसे लाएं, हम दूसरे कामों से पैसा लाकर यहाँ पर लगा रहे हैं। अगर एक बार इसको फिर से नए से स्टार्ट किया जाएगा, क्या लगता है आप उसी ट्रैक पे दोबारा आ सकते हैं? जो बिजनेस आज से 3 साल 3.5 साल पहले आपका था, उस बिजनेस पे एक बार फिर से आप उतरेंगे? वो तो खैर, वो तो अब वक्त ही बताएगा कैसा क्या रहेगा, क्योंकि जैसे पहले गाड़ियाँ यहाँ पर सब आती थी, अभी तो लगता नहीं इसमें सभी गाड़ियाँ आएंगी। या तो कुछ जम्मू की गाड़ियाँ भद्रवाह कश्तवाड़ की रखेंगे मैन, तो बाकी तो बाहर ही रहेंगी। उतनी जगह यहाँ है नहीं, क्योंकि ऊपर मल्टी पार्किंग है तो वहाँ पर तो छोटी गाड़ियाँ रहेंगी। अब सरकार भी बनी हुई है, चुन के सरकार सामने आई है, एमएलएज यहाँ के लगभग 3 से 4 हैं। क्या उम्मीद उन पे है? क्या लगता है आपको, अगर वो आपकी बात सुनते हैं तो जल्द से जल्द, अगर ठेकेदार कह रहा है कि मेरी जो बैलेंस पीछे काफी ज्यादा पैसा है, वो जल्द से जल्द उसको मिले और इसका काम लगे? हम तो इनको तो पैसा कम से कम पेमेंट तो इनको मिलनी चाहिए, साथ साथ में तो ये काम खत्म करके देंगे। ये तो पहले भी बोलते थे कि हमें अगर पेमेंट साथ साथ में मिलती तो हमने ये कब का खत्म किया होता काम। आप एक यंग हैं, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैं देख रहा हूँ अक्सर आप इस ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। देख रहे हैं हम कि अलग अलग पेशे के साथ यहाँ पे लोग जुड़े थे। रेहड़ी वाला था, अलग जो सब्जी वाला था, छोटे मोटे शॉप्स के पर थे, वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र आज के दिन हो रहे हैं। लगभग 3 साल से जो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप क्या बिजनेस करते हो और कितनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, मैं सब्जी और फ्रूट का बिजनेस करता हूं और अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे हम 4 साल पहले या 3 साल पहले काम करते थे, जिस दुकान पर एक दुकानदार 25 से 30 हज़ार रुपये सेल करता, आज वही दुकानदार जो है 5 से 10 हज़ार रुपये सेल करता है। यानी कि आज के टाइम पर सारे दुकानदार जो है, सारे बिजनेसमैन जो है डाउनफॉल में चल रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ की गवर्नमेंट की नाकामी है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वादा किया था वो वादा वो पूरा नहीं कर पाए। और अब हम एमएलए पे भी उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि हमें नहीं लगता एमएलए भी कुछ कर पाएगा। क्योंकि अगर एमएलए कुछ करेगा तो उमर अब्दुल्ला सरकार से वो उम्मीद लगा सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार को ये बता सकते हैं कि हमें ये काम चाहिए। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला साहब कुछ नहीं कर पाते हैं
तो आगे एमएलए हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि एमएलए साहब नहीं करेंगे, उमर अब्दुल्ला नहीं करेंगे, फिर उनको जो है मोदी का जो है को जो है हाथ पैर पकड़ने होंगे, उसके बाद जो है फिर उमर अब्दुल्ला के पास जो है काम आ सकता है, उसके बाद एमएलए के पास काम आ सकता है। मुझे नहीं लगता ये सारी सरकारें जो इस टाइम जो है फेल है। डॉन फाल में चले, इनके खजाने इस वक्त खाली हैं। खजाने मुझे लगता है खाली पड़े क्योंकि इन ठेकेदारों को इस तरीके से रुलाया जा रहा है। इसकी वजह से जो है हम लोग भी सफर हो रहे हैं, हम भी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। और आज के टाइम पर जितने भी बिजनेसमैन डोडा में, जितने भी व्यापार मंडल के लोग हैं, आज ये जो है बेक मांगने के लिए तैयार हो चुके हैं क्योंकि इनका काम नहीं चल रहा। मैं तो खुद बिजनेसमैन हूँ, मैं खुद बिजनेस करता हूँ, लेकिन हम भी जो है रो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। जितना काम आज से पहले 4 साल पहले था उतना काम बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है अगर इसी तरीके से ये अड्डा मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का काम चलता रहा, आज के बाद 1 साल के बाद जितने भी दुकानदार, रेडी वाले हो, फड़ी वाले हो, बिजनेसमैन हो, हम कटोरे लेकर जो है बेक मांगेंगे क्योंकि हमें नहीं लगता है कि अड्डा जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि जब ठेकेदारों हायर अथॉरिटीज का एक स्टेटमेंट आता है बार बार, जब भी उनका विजिट आता है वो कहते हैं कि 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, इसको ओपन किया जाएगा। क्या लगता है आप? देखिए, वो तो खाली उम्मीदें रख सकते हैं क्योंकि खजाने खाली हैं, ठेकेदार रो रहे हैं, इनको पैसा नहीं मिल रहा है, इतना सारा पैसा इनका फंसा हुआ है। अगर इनके पास पैसा हो तो ये अपनी जो है लेबर को बढ़ाकर जो है 2 साल के बजाय 1.5 साल के अंदर वो कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन इनके खजाने खाली पड़े हैं। मुझे समझ नहीं आती इलेक्शनों के टाइम वो कहाँ वो पैसे डालते हैं या कहीं और पैसे डालते, समझ नहीं आती है। या किसी और बिजनेस में वो ठेकेदार लोग या एमएलए लोग या हमारे एमपी या यहाँ का चीफ मिनिस्टर वो पैसे पता नहीं कहाँ डाल देता है। क्योंकि अगर इनके पास पैसा होता, ठेकेदार भी ये नहीं चाहता कि मैं 10 साल एक ही जगह पर रगड़ा खाता रहूँगा और 10 साल जो है मैं एक ही जगह पे बैठ के रहूँगा। मुझे लगता है गवर्नमेंट के खजाने खाली हैं, हमारी सरकार भी इस चीज़ को जो है नज़रअंदाज कर रही है। और मुझे नहीं लगता है कि इनके खजानों में पैसे, अगर इनके खजानों में पैसा होता तो ये जो है 2 साल नहीं बल्कि 1.5 साल के अंदर ठेकेदार लोग जो है इस अड्डे को कंप्लीट करके दे देते। आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीका बिजनेस आप करते हैं और क्या मैसेज होगा? असल में उसी में बात ऐसे है, यहाँ पर जब ये काम यहाँ पे स्टार्ट किया गया था तो यहाँ पे जो महाजन डीसी साहब हुआ करते थे, उन्होंने हमसे वादा किया हुआ था कि तो ये जो काम हम बस स्टैंड का करेंगे 18 महीने में हम आपको कंप्लीट करके दे देंगे। और उन्होंने हमको बुलाया था सारे दुकानदार के तबकों को, वहाँ पे तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था 18 महीने में हम काम को कंप्लीट करके दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये हरिंदर सर आए, उन्होंने भी ये कहा कि मैं जल्द से जल्द बस स्टैंड का काम पूरा देखना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने पूरा जोर लगाया इस काम में, वो पेमेंट का कहीं ना कहीं से अरेंज करा देते थे। लेकिन उसके बाद से जब नए डीसी साहब यहाँ पे आए, उसकी वजह से थोड़ा सा क्या है कि काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा उस जैसे पहले हो रहा था वैसा काम आज नहीं हो रहा है। अब यहाँ के ठेकेदार का ये कहना है कि आज हमारी पेमेंट जो है वो बंद है, यानी कि काम में वो रफ्तार नहीं है, दिन रात डे नाइट जो काम हुआ करता वो नहीं है। जी, वो रफ्तार नहीं है उसमें। और ये ठेकेदार का कहना यह है कि हमारा पैसा जो है किसी कारण से वहाँ पे फंसा हुआ है, अगर वो हमें पैसा रिलीज कर देते हैं तो हम बस स्टैंड को 3 मंथ में हम हैंड ओवर कर देंगे। ऐसा नहीं लगता आपको कि ठेकेदार का पैसा रिलीज नहीं हो रहा है, आवाम सफर हो रही है और आवाम जो यहाँ पे काम अपना सर्कल चलाती थी उनका काम ठप होते जा रहा है? इस बस स्टैंड की वजह से सर पूरा डोडा का ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो खराब है। इस बस स्टैंड की वजह से पूरा डोडा का बिजनेस जो है वो ठप है। जिस वक्त ये बस स्टैंड स्टार्ट हो जाएगा, डोडा का सारा ट्रैफिक निज़ाम खत्म हो जाएगा, मतलब वो दुरुस्त आ जाएगा, लाइन पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ के दुकानदार जितने भी है जो मतलब कि यहाँ परेशान है, तो उनकी परेशानियों का भी सारा मसला जो है खत्म हो जाएगा। चलिए, साफ तौर पे देख रहे हैं आप किस तरह से लोग जो है, आप क्या बताना चाहेंगे? यंग हैं आप भी और ये आपसे राय लेना भी काफ़ी ज़रूरी है। क्या हालात अभी हैं और खासकर जो बिजनेस के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको सबसे ज़्यादा दुश्वारियाँ आ रही हैं, और जो इनका मानना है कि ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो रही, उसी की वजह से काम जो है वो दिन ब दिन स्लो होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमें बहुत सारी उम्मीदें इससे बस स्टैंड से जुड़ी हुई हैं। माशाल्लाह ये सारा अब कंप्लीट है, मिनिमम जो है 20% का काम जो है वो पेंडिंग है। बस हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहते हैं कि जो वादे हमारे साथ हुए हैं 2 साल के, चलो 2 साल भी हो गए, 3 साल हो गए, 3 साल से ऊपर अब टाइम हो गया है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसको अब जो भी है वो आखिरी चरण में ख़त्म करें और हमारा जो बिज़नेस है वो टोटल ठप है। जो गांव से गाड़ियां आती है यहाँ पे बिज़नेस जो है वो सारा गांव पे ही है। देखते हैं कि बिजनेस तबके के साथ जो लोग जुड़ते हैं वो लोन का भी एक वो हिस्सा बनते हैं, वो इंस्टॉलमेंट नहीं निकल पा रही हैं लोगों की। लोग मतलब घरों पे चले गए हैं, डिफ़ॉल्टर हो गए हैं लोग। अब बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो खुद ही थोड़ा इन्वॉल्व होके इस चीज़ को सारा ख़त्म करें। चलिए, साफ तौर पे देखा, इन्होंने कहा कि ट्रैक पे आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इंतज़ामिया ने जो वादा हमसे किया था, कहा था कि कुछ महीनों के अंदर ही इसको जो है कंप्लीट किया जाएगा, और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं निराश ये लोग हैं। इनका मानना है कि ज़मीनी सतह पे जो काम की रफ्तार है वो बहुत कम देखने को मिल रही है, और जो रफ्तार स्टार्टिंग में देखने को मिली थी वो अब नहीं देखने को मिल रही है। और ज़रूर विशेष पाल महाजन आज से कुछ बरस पहले जब डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे तो ज़रूर
यहाँ पे वो हर दिन का विजिट करते थे। साथ साथ में काम की जो रफ्तार थी वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती थी। आज के दिन की बात करें, लगभग 3.5 साल होने को जा रहे हैं इस बस स्टैंड को, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ज़रूर अगर कोई काम करने जा रहा है तो ज़रूर उसको याद किया जाता है, और आज के दिन भी कुछ सीनियर ऑफिसर को आज यहाँ पे भी याद किया गया। आप देख सकते हैं कि जो ये जगह है बस स्टैंड, मल्टी स्टोरी कार पार्किंग, बहुत कम सुस्त रफ्तारी में यहाँ पे काम देखने को मिल रहा है। अब उम्मीद है कि कुछ महीनों के बाद ही इसको अगर इंतज़ामिया थोड़ा सा जोर देगी तो काम अगर एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा तो ज़रूर जल्द से जल्द इस काम को जो है कंप्लीट किया जा सकता है। और जिस तरह से यहाँ पे पहले बस स्टैंड हुआ करता था, बिजनेस लोगों का जो हुआ करता था, काफ़ी अच्छा बिजनेस हुआ करता था, मगर आज के दिन जो लोग निराश हैं, तो उम्मीद है कि अगर ये काम कंप्लीट होता है, एक बार फिर से मल्टी स्टोरी कार पार्किंग ओपन हो जाती है, तो काम एक बार फिर से उस ट्रैक पे देखने को मिल सकता है। जी मीडिया के लिए वसीम गोतू, डोडा। इकबाल परे है, मैं बनिहाल से बिलोंग करता हूँ। हमारी जो फर्म है ये है जलंधर बेस्ड फर्म, सृष्टि कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ यहाँ का। इसमें सर हमारे पास टाइम पीरियड जो दिया गया था वो 2 साल के अंदर अंदर दिया गया था। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड है उससे पहले पहले हम कंप्लीट करें काम को। अगर फंडिंग की सिचुएशन सही हो, हम सर लिमिटेड ले लेके अपना काम खत्म करते हैं, जहाँ पे भी कहीं पे जाते हैं सर। दूसरी जगह से पैसा आके यहाँ पे हम काम कंप्लीट कर रहे हैं। पिछले सर 2.5 साल में हमारी जो टोटल पेमेंट हुई थी वो हुई थी 9 करोड़ रुपया। जिस दौरान यहाँ पे हरविंदर सर थे, उस दौरान 6 महीने के अंदर अंदर हरविंदर सर ने हमारी पेमेंट जो करवाई 9 करोड़ की। टोटल सर 18 करोड़ की पेमेंट हुई अप टू मार्च तक। मार्च के बाद सर टोटल सिर्फ हमने एक पेमेंट ली है, वो ली है 1.5 करोड़ की। उसके बाद से सर अभी तक कोई भी और पेमेंट हमारे रिलीज नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद भी हमने लोगों को आश्वासन ये दिया हुआ, जितने भी दुकानदार भाई है यहाँ के, जो भी मजदूर तबके के लोग हैं, इनको हमने ये आश्वासन दिया है ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 3 महीने में कंप्लीट कर देंगे। हमारा जो काम है सारा कंप्लीट हो चुका है। लगभग कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था सर ये था टोटल जो हमारी अलॉटेड कास्ट थी वो थी सर 23.74 लैक्स। तो अभी तक कितना मिला है? सर अभी तक हमें टोटल 18 करोड़ मिले हैं। तो क्या डिमांड करते हैं सरकार? सर हमारी यही डिमांड है, अगर इनका फंड्स का फ्लो सही रहे, हम 3 महीने कह रहे हैं, 3 नहीं तो हम 2 में ही कंप्लीट करके इनको दे देंगे, अगर पैसा जल्दी से जल्दी आ जाता है सारा सर। तो अभी कितना टाइम ज़्यादा हो गया है जो आप कह रहे हैं कि 2 साल का टाइम? सर हमारा तो लॉस हो गया हुआ है 1 साल और 4 महीने हमें एक्स्ट्रा हो गए इस काम पे, जबकि हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा पड़ रही है, शटरिंग की कॉस्ट पड़ रही है, जितने भी खर्चे हैं सर वो सारे फालतू ही पड़ रहे हैं हमारे पास। हम लिमिटेड ले लेके थक चुके हैं, या दूसरी जगहों से जो दूसरी जगह काम चल रहे हैं वहाँ से लेके पैसा यहाँ पे हम लगा रहे हैं। अब गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि जो भी हमारा बिल जाता है टाइमली उसको रिलीज़ किया जाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर सके। बाकी हमारा सर जो अपना टाइम पीरियड है, नवंबर के स्टार्टिंग में हम इसको सर हैंड ओवर टेक ओवर करके दे देंगे।